तो वैसे भोले वाले बच्चे जेई की तैयारी करते हैं, तो उसमें से कुछ भोले वाले बच्चे ये सोचते हैं कि S1 ग्रेटर देन 0 का मतलब जो पॉइंट x1 y1 है वो बाहर है। भाई कर्व की इक्वेशन दी है, उसमें अगर पॉइंट x1 y1 को सब्स्टिट्यूट करते जो वैल्यू आती है उसको S1 बोलते हैं, और अगर वो पॉजिटिव आंसर आता है तो पॉइंट बाहर है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि 0,0 अंदर है इस कर्व के या बाहर है, तो वो बच्चे वो ये करने वाले हैं कि मतलब S1 की हेल्प से वो डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। अब ये एक मूर्खतापूर्ण चीज है, और 3 टाइप के फूल्स होते हैं जो इसमें गलती करते हैं। आप कौन से टाइप के फूल हैं ये जरा पहचान लीजिए, और अगर नहीं है तो भी कमेंट करके बताइएगा, और अगर है तो भी बताइएगा कौन सा फूल है आप, अगर आप ये गड़बड़ करते हैं। और ये मत सोचिएगा कि इसमें मैं छोटी ही गड़बड़ की बात कर रहा हूं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रैप की बात कर रहा हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत बेसिक चीज है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार कई सारे लोग इसमें थोड़ी सी फूलिशनेस कर जाते हैं। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले हम फूल नंबर 1 की बात करते हैं, जो फूल प्रो है। ये बेस्ट तरीके का फूल है। ये क्या करता है, ये सोचता है सीधा S1 ग्रेटर देन 0 करूं तो मतलब पॉइंट आउटसाइड है। ये फूल नंबर 1 है। तो वो 0,0 उसमें सब्स्टिट्यूट करेगा, उसको -7 मिलेगा, तो -7 लेस देन 0 आ जाएगा, बोलेगा पॉइंट तो इनसाइड है। मजा आ गया, मैं तो एक लाइन में आंसर बता दिया। क्या इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये कोई क्वेश्चन है? ऐसे क्वेश्चन फोड़ूंगा मैं, IIT में रैंक 1 लाऊंगा। तो लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है भाई। आंसर सही है गलत वो बाद में बात करेंगे, मेथड टोटली आपका रॉन्ग है। क्योंकि सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में ये कंडीशन अलग अलग तरह से डिफाइन होती है। भाई टाइप 1 फूल सुनिए जरा हमारी बात। सर्कल में वो जो अंदर वाला रीजन है, वो जो रीजन है जहां वो इन है, ये आउट है। पैराबोला में ये वाला रीजन इन कहलाता है, ये आउट। इलिप्स में ये वाला इन, ये आउट। हाइपरबोला में ये वाला रीजन इन कहलाता है, ये आउट कहलाता है। अजीब लगता है कि आउट इज बिटवीन इन, पर आउट जो है इनके बीच में ही है। और इसी वजह से जो कंडीशंस आती हैं सर्कल में, आउट की कंडीशन S1 ग्रेटर देन 0 आती है, इसमें S1 ग्रेटर देन 0 आती है, इसमें S1 ग्रेटर देन 0 आती है, इसमें S1 लेस देन 0 आती है। यस, हाइपरबोला में उल्टा काम हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उसकी भी बहुत प्यारी कहानी है कि क्या पागलपन सूझा दुनिया को कि पहली बात तो बीच वाले पोर्शन को आउट बोल देंगे और उसमें भी उल्टी चीज बोलेंगे। जब दो दो उल्टा काम कर रहे हैं तो एक बार सीधा ही कर सकते थे। मतलब अगर हम उसको ही आउट डिफाइन कर देते और इसको इन कर देते तो फिर जैसा ही बाकी कर रहे हैं वैसे ही ये चैप्टर भी कर लेता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्यों नहीं किया गया, उसके ऊपर एक और वीडियो आएगा, कमेंट में बताइएगा अगर आप चाहते हैं तो। फिलहाल यहां इस जगह तो जो बच्चा भी S1 ग्रेटर देन 0 चेक कर रहा है वो ऑफकोर्स गलती कर ही रहा है। फूल 1 की बात हो रही है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है फूल 1 नहीं है लेकिन फूल 2 और फूल 3 है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो इसमें ध्यान से देखिए कि इसमें h² ग्रेटर देन AB है और डेल्टा इसका 0 नहीं है, तो ये हाइपरबोला है। तो यहां पे आपको उल्टा वाला ही फंडा लगाना पड़ेगा अगर आपको फूल 1 भी ढंग से काम करे तो बड़े मजे से वो सब्स्टिट्यूट करके अब उसको समझ में आता है कि हाँ भाई वो S1 ग्रेटर देन 0 नहीं लगा सकता, ये तो हाइपरबोला, इसमें S1 लेस देन 0 लगाना पड़ेगा। अब आता है फूल प्रो मैक्स। उसने थोड़ी बहुत पढ़ाई की हुई है, उसको पता है कि बाकी सब चैप्टर में तो सीधा होता है, हाइपरबोला में उल्टा होता है आउटसाइड के लिए। तो वो तुरंत ये बोलेगा कि भाई ये हाइपरबोला है, इसमें उल्टा काम होना चाहिए, तो यहां उल्टी कंडीशन लगा देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करके 0 0 0 सब्स्टिट्यूट करके S1 लेस देन 0, तो S1 लेस देन 0 है तो आउट आंसर आ गया। मजा आ गया। वो बच्चा फेल होने वाला है फूल 1, मैं फूल 2 हूं, मैं तो टाइप 2 हूं, मैंने मचा दिया, अब मैं टॉप करूंगा। ये गलत है, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। अब ये क्यों रॉन्ग है, ये जो कंडीशंस है, ये जो हमने बनाई है कि S1 ग्रेटर देन 0, S1 ग्रेटर देन 0, S1 ग्रेटर देन 0, तो हे फूल नंबर 2, ये जो कंडीशंस है ये स्टैंडर्ड कर्व के लिए ट्रू है। जब सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x² और y² दोनों 1 होते हैं। पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म वही आपकी y² इक्वल टू 4x होती है, वही चिंदी वाला पैराबोला। इलिप्स की वही x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1, और हाइपरबोला की x² बाय a² माइनस y² बाय b² इक्वल टू 1। ये वो नहीं है। तो फिर आता है कि हाँ यार ये तो गड़बड़ हो गई, तो ये स्टैंडर्ड नहीं है तो इसमें तो ये लगा नहीं सकते हम लोग। तो यहीं पर आते हैं टाइप 3 अल्ट्रा फूल प्रो मैक्स। ये सोचते हैं कि अरे हमने तो फोड़ रखा है, वो कहते हैं अरे इजी काम है, एक काम करते हैं इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं।
अब वो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने जाएंगे। भाई साहब अगर आप स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करोगे इसको तो आपको समझ में आ रहा है ना आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ा सोचो तो सही, एग्जाम में इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना, पहले सेंटर ढूंढना पड़ेगा, एक्सेस ढूंढनी पड़ेगी, क्या क्या करना पड़ेगा। एग्जाम में एक ही क्वेश्चन नहीं करना है, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, रैंक लानी है। तो ये जो अल्ट्रा फुल प्रो मैक्स है वो सोचता है स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करके कंडीशन लगा दूंगा। और अगर वो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करके कंडीशन लगा ही रहा है तो उससे पूछो चल ये वाला क्वेश्चन कैसे करेगा, इसमें तो तू स्टैंडर्ड में कन्वर्ट भी नहीं कर पाएगा, इसमें तो मैंने यही अंदर कोफिशिएंट में के डाल दिया, अब कैसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेगा। वो बोलता है ना परफेक्ट स्क्वायर बना बना के स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लूंगा। ऑल दो उसमें भी काफी सारे ट्रैप हैं, वो भी आना चाहिए और उसके ऊपर भी किसी दिन वीडियो बनाएंगे क्योंकि उसको भी लोग ढंग से नहीं करते हैं। लेकिन इधर देखो इसमें कैसे करेगा, इसमें तो अंदर ही एक अननोन है और उसी की रेंज पूछ रहा है के की, फाइंड रेंज ऑफ के सच दैट 0,0 लाइज आउटसाइड। ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, इसको कैसे करेगा वो। तो अल्ट्रा फुल प्रो मैक्स 3 भाई साहब फंडा सीख लो, फुल बनने की जरूरत नहीं। तो अगर किसी भी पॉइंट x1 y1 को कोनिक के बाहर होना है तो उसके लिए क्या कंडीशंस आती हैं उसको देख लेते हैं। ये कोनिक है अगर, और x1 y1 अगर बाहर होना चाह रहा है और हमने चारों कॉलम बना दिए सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के। पहला केस स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसके लिए हम जानते ही हैं S1 ग्रेटर देन 0 सर्कल में आउट होगा, पैराबोला में भी S1 ग्रेटर देन 0, S1 ग्रेटर देन 0। अच्छा कोई ऐसा भी है कि फुल अल्ट्रा प्रो मेगा लेवल मैक्स, जिसे S1 का मीनिंग नहीं पता। S1 मतलब जो इक्वेशन है ना उसी में जो x1 y1 अगर हम डाल देते हैं ना तो x1 y1 डालने के बाद जो वैल्यू आती है उसको S1 बोलते हैं। सर्कल में उसे पावर ऑफ अ पॉइंट भी बोला जाता है, बाकी कर्व में बस S1 के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। S1 एक्चुअली शॉर्ट नोटेशन है क्योंकि कर्व का इक्वेशन होता है आपका s ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू 0। x और y की जगह x1 y1 डालने को s ऑफ x1 कॉमा y1 बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में S1 बोलते हैं। ये होता है तो मतलब कर्व की, यानी इसके लिए S1 का मतलब है ax1 स्क्वायर प्लस 2x1 y1 by1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0। नहीं, कोई जरूरी नहीं S1 0, आप पॉइंट सब्स्टिट्यूट करें तो पता नहीं क्या आंसर आएगा। तो खैर स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए S1 ग्रेटर देन 0, S1 ग्रेटर देन 0, S1 ग्रेटर देन 0, और हाइपरबोला के लिए ध्यान रखिएगा उल्टा होता है S1 लेस देन 0 अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है कर्व तो, अगर है तो। अदरवाइज सर्कल के लिए कंडीशन आती है as1 ग्रेटर देन 0। as1 ग्रेटर देन 0 क्यों आती है, क्योंकि हो सकता है आपको सर्कल बच्चों इस फॉर्म में गिवन हो, अब थोड़ी आप 0,0 सब्स्टिट्यूट करो, 4 आंसर आ रहा है, वो पॉजिटिव आंसर है, तो क्या 0,0 बाहर है सर्कल के? नहीं भाई, as1। तो ये a का रोल आता है कोफिशिएंट का कि भाई अल्टीमेटली हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे बिना भी वही काम हो जाना चाहिए। पैराबोला में a प्लस बी S1 ग्रेटर देन 0 आता है, इट्स नॉट as1। a प्लस बी S1 ग्रेटर देन 0 क्यों रखते हैं, इसके भी रीजंस हैं, इसके ऊपर भी कभी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप इसको नोट जरूर कर लीजिए कि a प्लस बी टाइम्स S1 ग्रेटर देन 0 होता है। खाली as1 ग्रेटर देन 0 से काम नहीं चलता है, उसका रीजन समझ लीजिए। कभी कभी a0 भी होता है, जैसे कोई पैराबोला है जिसमें x स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो a तो 0 हो गया, तो फिर as1 ग्रेटर देन 0 से आउट कैसे बनाओगे आप? a प्लस बी S1 रखना होता है। a और b दोनों का साइन सेम ही, मतलब नेगेटिव, एक दूसरे के नेगेटिव नहीं हो सकते पैराबोला में। बट फिलहाल आप इस वीडियो में उस प्रूफ की तरफ हम नहीं जा रहे, प्रूफ किसी और वीडियो में बनाएंगे, तो नोट कर लीजिए पैराबोला में a प्लस बी S1 ग्रेटर देन 0 होता है, इलिप्स में as1 ग्रेटर देन 0 रहता है, और हाइपरबोला में as1 नहीं होता, bs1 भी नहीं होता, a प्लस बी भी नहीं होता, इट इज डेल्टा s1 लेस देन 0। यस, डेल्टा वही होता है abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, वही जो डिटर्मिनेंट होता है ना, वो abc जो बच्चे याद करते हैं भाई, डेल्टा ये डेल्टा, तो डेल्टा S1 होता है। अब ये जो कंडीशन से कहां से आ रही है इसके ऊपर किसी और वीडियो में जाएंगे, आप फिलहाल नोट जरूर कर लीजिए क्योंकि इनको प्रूव करना भी बहुत ही मजेदार है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें बिना भी हम कैसे चेक करें कि कोई पॉइंट इनसाइड है कि आउटसाइड है। अब जैसे ये जो कंडीशन है हम इसकी हेल्प से आंसर निकालेंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, दिस इज अ हाइपरबोला और हमें ये चेक करना है 0,0 इनसाइड है कि आउटसाइड है, तो हम डेल्टा S1 चेक करेंगे, खाली S1 से काम चलेगा नहीं। अब डेल्टा S1 चेक करेंगे तो हमने डेल्टा निकाला, S1 निकाला, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद डेल्टा S1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, सो द पॉइंट इज इनसाइड, इट्स नॉट आउटसाइड। तो फुल 2 गलत बोल रहा था,
फूल नंबर 1 को तो कुछ पता ही नहीं था, पर फिर भी उसका आंसर सही था गलत मेथड से, किस्मत है। तो ऐसा ही होना चाहिए, या तो नॉलेज पूरी होनी चाहिए या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब बिल्कुल नहीं नॉलेज होती है ना तो तुक्के बड़े लगते हैं दुनिया के। तो या तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए या पूरी होनी चाहिए। तो कम से कम पूरी नॉलेज रखो कि डेल्टा S1 यूज होगा इसमें। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड रेंज ऑफ के इफ 0,0 लाइज आउटसाइड, तो अपने को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे आउटसाइड होगा उसी को करो, होमवर्क में बताओ कि क्या के पे आंसर डिपेंड कर भी रहा है कि नहीं कर पाए। कर तो सकता है, कर सकता है, क्योंकि के यहां पे इन्वॉल्व है। क्या इस क्वेश्चन में कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो अलग बात है, किसी और क्वेश्चन में कर सकता है। तो हाउ टू चेक वेदर पॉइंट लाइज इनसाइड और आउटसाइड, इसके लिए इस गलती से बचें, अपने मार्क्स को कंजर्व करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले भाई। और चेकआउट करें हमारे कोर्सेज, स्पेशली अर्ली 12th। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 11th में तैयारी जोर शोर से चालू की थी, पर उनके मैथ्स वगैरह की तैयारी उतनी अच्छी नहीं हुई है। हम आपको एक मौका दे रहे हैं हमारे अर्ली 12th बैच में आने का, जिसमें पहले तो हम 11th का रिवीजन कराएंगे और उस बैच में 11th का रिवीजन कराने के बाद हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे। आप हमारे चैनल के वीडियोस देख सकते हैं, हम किस डिटेल में और किस तबीयत से चीजें पढ़ते हैं। अगर आपको मैथ से मोहब्बत है तो जरूर चेकआउट कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।